हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं तथा कार्यक्रम आपको करवाने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारी पहली योजना है प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना। इस योजना से आप परिचित होंगे। ये वही योजना है जो 2,000 रुपये जो आपके खातों में आते हैं। तो इस योजना को किसान इससे जुड़े होते हैं, किसान वर्ग के लोग इससे जुड़े होते हैं। तो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, इससे आपको सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको कहाँ से शुरू किया गया। तो इसको जो है 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से इसको शुरू किया गया। ठीक है। अगर इनकी बात करें तो 6,000 रुपये, देखिए प्रतिवर्ष 6,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाती है, जो कि 4-4 माह की 3 किस्तों में, जो है 4-4 माह की 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये जो है उपलब्ध करवाए जाते हैं। ठीक है। अगली अगली योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। 1 जनवरी 2017 से प्रभावी योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं पर तथा तो जो गर्भवती महिलाएं होती हैं तो जिनको पहले बच्चे के जन्म पर इनको 5,000 रुपये का नगद जो राशि दी जाती है, इसको कहते हैं प्रधानमंत्री वंदन योजना। ठीक है। इसको आप लोग याद रखिए। ये पूछा जाता है किससे संबंधित है, तो आप लोग गर्भवती महिलाओं से संबंधित है। ठीक है। अगला अटल पेंशन योजना। ठीक है। तो इसकी शुरुआत की अगर बात करें अटल पेंशन योजना की, तो 1 जून 2015 पूर्व संलग्न योजना का विलय। तो इसी में पूर्व जो सोलम्बन एक योजना चलती है, इसी का विलय कर दिया गया है। इसी को अटल पेंशन योजना के रूप में जो है परिभाषित किया गया है। ठीक है। लक्ष्य है इसका निजी क्षेत्रों में कार्यरत असंगठित गरीब कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। ठीक। तो इसको कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं अटल पेंशन योजना का, ये लोग आप देखिए हम आपको बता दें, जिन्होंने भी जनधन का खाता आपने खुलवाया होगा, चाहे SBI हो, चाहे आर्यावर्त बैंक वाला हो, इसमें से आपका जो ये अटल पेंशन योजना है, ये अपने आप जो है ये बीमा हो जाता है, ऑटोमेटिक बीमा हो जाता है, ऑटो बीमा हो जाता है। अगर आप बंद करवाना चाहे तो बंद करवा सकते हैं। तो उसी हम अटल पेंशन योजना की बीमा की बात कर रहे हैं। देखिए, तो अंशदान के आधार पर जितना आप लोग प्रीमियम देंगे, उसके आधार पर 60 वर्ष की आयु पूरे होने पर 1,000 से 5,000 के बीच पेंशन का जो है प्रावधान होगा। तो आप लोग जब 60 वर्ष की आयु पूरी हो जाएगी, आप लोग जितना अपना योगदान देंगे, प्रीमियम जमा करेंगे, उसी अनुसार 60 वर्ष की आयु के बाद आपको 1,000 से 5,000 तक के बीच में जो आपको पेंशन दिया जाएगा। ये आपकी बात की जा रही है। पात्रता क्या है? 18 से 40 वर्ष, यानी कि 18 से 40 वर्ष तक आपको रुपए जमा करना होगा। इसके बाद 40-20 साल आपका जो सरकार जमा करेगी, यानी कि 60 वर्ष, और 60 वर्ष के बाद आपको पेंशन मिल जाएगी। ठीक है। अब फिर आगे है अभिदाता अंशदान की पूंजी 20 वर्ष, न्यूनतम के 20 वर्ष आपको इसको जमा करना है। 5 वर्षों का अंशदान 50% या 1,000 रुपये प्रतिवर्ष जो कम ना हो उसका वहन सरकार करेगी। मैंने आपको बताया 1,000 से 5,000 के बीच सरकार इसका आपको वहन करेगी। अगला है प्रधानमंत्री जनधन योजना, वह भी आपको मैंने बताया। तो इसका लोगो पूछा जाता है, आदर्श वाक, यानी कि आदर्श वाक इसका। तो क्या है? मेरा खाता भाग्य विधाता, इसका आदर्श वाक है प्रधानमंत्री जनधन योजना का। लक्ष्य क्या है? चयनित वर्ग में वित्तीय समावेशन। देखिए, इसमें जो बीच में जो मीडिएटर थे, दलाल थे, उसको खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये प्रधानमंत्री जनधन योजना लाया था। एक दिन में बहुत दिन मतलब रिकॉर्ड टूट इसमें जो लोगों ने अपने खाते खुलवाए थे। तो उसी का था कि बीच में अगर जो प्रधान में जैसे रुपए था, अगर कॉलोनी का पैसा आता था तो बीच में प्रधान वर्ग जो खा जाते थे बीच में, कुछ जैसे 10,000 5,000। तो अब ऐसा होने लगा है कि जो खाते का रुपए है, कॉलोनी का रुपए, वो सीधा किसान के खाते में आएगा। इसीलिए इस योजना को लाया गया। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग अकाउंट खुलवाना इनका उद्देश्य था। ठीक है। ये इसका उद्देश्य था। ये आप लोग याद रखिएगा, मेरा खाता भाग्यविधाता, इसका आदर्श वाक्य, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है। अगला है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसकी योजना की शुरुआत 9 मई 2015 से को कोलकाता से हुई थी। ठीक है। इसमें ये बताया गया कि दुर्घटना या मृत्यु अथवा पूर्ण अपंगता, यानी कि पूर्ण अपंगता, यानी कि आपके हाथ पैर एकदम एक्सीडेंट में चले गए, तो उनको 2 लाख रुपए का आंशिक अपक्षय 1 लाख रुपए दिया जाएगा। ठीक है। अगला है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना या जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है। इसकी शुरुआत 9 मई 2015 से हुई थी, 2015 से हुई थी। पात्रता देखिए कितने लोग इसमें वो कर सकते हैं, तो 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी लोग इसमें करते हैं। प्रीमियम राशि 436 रुपये है। ठीक है। अगला प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है क्योंकि ये 2 चरणों में जो है लागू हुई थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है। तो इसकी शुरुआत जो पहली चरण की शुरुआत है 1 मई 2016 से बलिया उत्तर प्रदेश से हुई थी। कहाँ से हुई थी? बलिया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वालों आप लोग याद रखिए, बलिया उत्तर प्रदेश से हुई थी। ठीक है। इसका लक्ष्य क्या है? उज्ज्वला योजना का मतलब क्या है? आपको पता होगा, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिले थे सभी महिलाओं को।
गैस सिलेंडर दिए गए थे, तो वही गैस सिलेंडर, मतलब कि घर की महिलाओं को, माताओं को धुएं से दूर रखने के लिए उज्ज्वला योजना चलाई गई, ताकि ये लोग जो खाना है अपना गैस में पकाएं, तो धुएं से इनकी जो आंखों की दृष्टि है या आंखों की नेत्र है जो चले जाते हैं, वो लोग, इनकी स्वास्थ्य एवं इनकी रक्षा करना इनका उद्देश्य था। तो इन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लाया था। तो 1 मई 2016 को इन्होंने कहाँ से, उत्तर प्रदेश से शुरू किया था। इसका आदर्श वाक्य अगर बात करें तो स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन इसका आदर्श वाक्य था। और ये तो पहला चरण हो गया 1 मई 2016। अब दूसरे चरण की बात करें तो 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से शुरुआत की थी। ठीक है, उज्ज्वला योजना 2.0, ठीक है, इसकी शुरुआत किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कहाँ से, महोबा जिले से, उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से शुरू किया था। ठीक है, इसको अभी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से हुई थी। ठीक है, इसको भेदभाव था, लिंग जो भेदभाव था इसको ख़त्म करना था कि बेटियों को भी आगे बढ़ने का अधिकार है, बेटियां भी आगे बढ़ सकती हैं। अगला है मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया की शुरुआत जो भारत में, यानी कि उद्योग विकसित करना, भारत में चीज़ें बने, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करें, हमें आयात मत कम करना पड़े, इसके लिए मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी 2024 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने पढ़ा है, ऐसे पूछ लेगा आपसे कि 2000, ऐसे आप लोगों से पूछेगा 2024 तक मेक इन इंडिया के कितने वर्ष पूरे हो गए लागू हुए। तो ऐसे भी आप लोग याद रखिए, डेट जरूर, अगर आपको जो 2014 डेट याद होगा तो आप लोग तो तुरंत जो है कैलकुलेट कर लेंगे। अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास योजना के ग्रामीण। तो इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी और 2022 तक सबके लिए आवास एक लक्ष्य रखा गया था। अगर वहीं शहरी की बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, तो ये स्मार्ट सिटी मिशन भी इसको कहा जाता है। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी, इसकी 16 में हुई थी। अगला है स्टैंड अप इंडिया। तो इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1915 को घोषणा हुई थी। 5 अप्रैल 2016 को नोएडा उत्तर प्रदेश से इसका शुभारंभ हुआ था। आप लोग सभी लोग इसको याद रखिएगा। अगला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसका मुद्रा योजना को 3 चरण दिए गए थे। देखो, जो शिशु उद्योग है उसको 50,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा। जो किशोर उद्योग है उसको 50,000 से 5 लाख तक का लोन दिया जाएगा। और जो तरुण उद्योग है उनको जो 5 लाख से 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा। इसके लोन देने के लिए एक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की गई थी। तो आज की वीडियो का ये लास्ट योजना थी। आप लोग कैसी लगे आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते